Subscribe to my channel and press on bell icon for latest video. Good morning student, let's start part 5 video of class 11th complex number and quadratic equation. That is the question number 14. So first of all we multiply by this number by 3 by 3 and after that 3 by I root 5. So it will be equals to 3 3 is 9 minus 3 root 5 I plus 3 root 5 I and I root 5 multiplied by I root 5, it will be equals to minus 5I square upon. Here if you solve, then we can say that it will equals to root 3 plus root 2I minus root 3 plus root 2I. So root 3 cancel by root 3, it will be equals to 9, that cancel by that, minus 5I square upon, that's root 2I plus root 2I, that's 2 root 2I. It will equals to 9 minus 5, the value of I square equals to minus 1 upon 2 root 2I, that's equals to 9 plus 5 upon 2 root 2I. That's it will equals to 9 plus 5 14 upon 2 root 2 I, to cancel by that, it equals to 7 upon root 2 I. If you multiply by root 2 I, then it will equals to, in the numerator and denominator multiply by root 2I, it equals to 7 root 2I upon 2I square. Then we write here 7 root 2I upon 2 into minus 1, that's equals to minus 7 root 2 upon 2I. Then we write here that's 0 minus 7 root 2 by 2I, which is the form of A plus IB. Next point is polar form of a complex number. So how we solve it? So first of all we draw the axis, coordinate axis, that x axis, and the phi axis, it is the x dash, that is the y dash. ओके और ये पॉइंट जो हमारा ओरिजिन है, अगर हम एक पल के लिए कहते हैं कि कोई पॉइंट यहाँ P है जो O से दैट सिचुएशन पे है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं जो कि r, थीटा है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये रहा परपेंडिकुलर आपका, ये परपेंडिकुलर जो कि यहाँ y हो गया, ये हो गया r, ये हो गया x। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। वो क्या है, जैसे हम जो पॉइंट हम माने उसको लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पहले करते हैं कि लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस IY बी represented by the point P in bracket x comma y in the complex plane। कॉम्प्लेक्स प्लेन अगर हम मान लें कि लेट एंगल XOP इक्वल्स टू थीटा, मैंने जो ये माना है वही सारी चीज़ यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ देखिए एंगल हमने मान लिया थीटा एंड modulus of OP equals to R, which is the greater than 0,
then P within bracket r comma theta are called polar coordinate, polar coordinate of P. We call the origin अभी ओरिजिन हमने क्या शो किया है, ओरिजिन को हमने ओ शो किया है, तो ओ एज पोल, इसे हम पोल कह देंगे। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, आप निकालोगे आर कॉस थीटा हो जाएगी, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा हो जाएगी। कैसे, उसको देख लो आप। जैसे ये एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ शॉर्ट में करा रहा हूँ आपके लिए। अगर ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए, कॉस थीटा क्या होगा, तो आप कहेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा। अच्छा जी, तब छोटा सा क्वेश्चन बनता है, बेस क्या है, एंगल के लिए बेस आपका यक्स हो गया, तो यहाँ से यक्स अपॉन हाइपोटेनस आर हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो गया। तो यहाँ से आर के यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, तो आर कॉस थीटा की वैल्यू हो गई एक्स। तो ये मैंने लिखा है आर इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं वाई निकालने की कोशिश करूँ, यहाँ से मतलब साइन थीटा निकालने की कोशिश करूँ, तो हो जाएगा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मतलब कह सकते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर होता है वाई, तो वाई अपॉन आर जो होता है एच, मतलब एच की वैल्यू आर है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आर साइन थीटा हो गया, तो आर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जो कि वाई हो गई। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है, ये देखिए, और ये दोनों वैल्यू यहाँ पे एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दोनों मेंशन किया गया है। तो कह सकते हैं देयरफॉर जेड इक्वल टू, अभी हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे पीछे आइए थोड़ा सा, तो जेड इक्वल टू आपने पढ़ा एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ जेड की वैल्यू क्या हो गई, एक्स की वैल्यू रख दीजिए आप आर कॉस थीटा प्लस आई, वाई की वैल्यू हो गई यहाँ से आर साइन थीटा, ये हो गई। तो आप देख रहे हो यहाँ से आर हो सकता है कॉमन, तो हमने यहाँ से आर कॉमन ले लिया, तो क्या मिला, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये वैल्यू हो गई, जो कि हमारा सिचुएशन हो गया जेड का। तो आप क्या कह सकते हो कि जेड इक्वल टू आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म, दिस इज called the polar form of Z। ये हो गया पोलर फॉर्म Z। इसे आप ट्रिग्नोमेट्रिक्स फॉर्म भी कहते हैं या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी कहते हैं। तो ये पॉइंट हो गया। आप कहेंगे हियर आर इक्वल टू, अभी केवल मैं आर की बात करता हूँ, हियर आर इक्वल टू, केवल आर है, क्या है, ये आर है, हियर आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। अब इसको क्या कह देंगे, इसी को आप कहते हो मॉडुलस ऑफ जेड, ठीक है। इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ जेड, इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड, ये जेड का मॉडुलस कहलाता है। अभी आपको एक पॉइंट और बताना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चार्ट बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, ये चार्ट देखिए। अगर इस चार्ट अगर आपको नहीं याद होगा तो आप क्वेश्चन करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे देख लेते हैं, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, दैट्स फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। इन चारों क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो पहले क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फ़ा होता है। दूसरे क्वाड्रेंट को देखा जाए तो यहाँ थीटा की वैल्यू जो होती है वो पाई माइनस अल्फ़ा होती है। और तीसरे क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो हमारा होता है माइनस पाई माइनस अल्फ़ा। और चौथे क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है इसकी वैल्यू होती है माइनस अल्फ़ा ORR। इसे आप 2 पाई माइनस अल्फ़ा का भी नाम देते हैं। तो ये क्या है इसको एक बार समझा देते हैं आपको, क्योंकि ये आपके माइंड में चल रहा होगा ये सर क्या बता रहे हैं। देखिए,
ये एक चार्ट है जिसको आपको तैयार करना है। ये रहा आपका चार्ट तैयार हो गया, देखिए, ठीक है, ये आपका चार्ट तैयार हो गया। इस चार्ट में ये है कोऑर्डिनेट जेड लाइज, और यहाँ पे आप लिखेंगे अब जो है ये आपका थीटा कहाँ लाई करेगा उसके बारे में, जिसे आप आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है, ये आर्गुमेंट कहलाया। अभी सिचुएशन ये है कि हमें देखना है जेड कहाँ लाई कर रहा है। जेड अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थीटा की वैल्यू अल्फा लेंगे, अगर जेड सेकंड में लाई कर रहा है तो पाई माइनस अल्फा। इसका जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपके समझ में आएगा। इसका क्वेश्चन देख लीजिए कैसे होगा। नॉर्मली हम क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको कराते हैं। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कहा गया है कि रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू 1 + i√3 इन पोलर फॉर्म। हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस पे करना क्या है कि आपको इसके सोल्यूशन में लिखना पड़ेगा लेट। हमने कुछ माना है कि अगर हम इसमें देख लें कि जो पीछे आपने देखा है तो आपने क्या पढ़ा था कि क्वेश्चन में x की वैल्यू r cos थीटा है और y की वैल्यू r sin थीटा है। तो ऐसे ही यहाँ करना है आपको। हम कहेंगे x की वैल्यू तो यहाँ z इक्वल्स टू 1 + i√3 है, तो x की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो गया, r cos थीटा हो गया। और y की वैल्यू यहाँ क्या है, √3, तो √3 की वैल्यू क्या हो गई, r sin थीटा हो गई। आपने वही वर्ड वो लिखा जो यहाँ था, x की जगह पे यहाँ 1 था तो मैंने यहाँ 1 रख लिया है, y की जगह पे √3 देखिए, √3 यहाँ मैंने रख लिया है। नॉर्मली ये क्वेश्चन। अभी ये जो हमें मिला स्क्वायरिंग एंड एडिंग, बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर दोनों को हम स्क्वायर करके जो ऐड कर लें तो क्या मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू ये हो गया r² cos² थीटा, और यहाँ हो गया √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू r² sin² थीटा। अब दोनों को ऐड करना था, तो जब ऐड करेंगे तो 1 और 3 मिला के हो जाएगा 4। यहाँ हो गया r², और यहाँ से क्या मिला, ये मिल गया आपको cos² थीटा प्लस sin² थीटा। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आप खत्म किए हो, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से अगर इसका सोल्यूशन देखा जाए तो हमें r की वैल्यू +-2 दोनों मिल गई। r की दोनों वैल्यू मिल गई जो कि +-2 को शो करता है कंटिन्यूसली। जो वैल्यू आई r की वो वैल्यू हम पॉजिटिव में ले लेंगे, ये +2 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू +2, क्योंकि r जो है रेडियस का काम करता है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो केवल +2 वैल्यू यहाँ से लेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि r की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ओके, अब हम वैल्यूज़ को पुटअप कर देंगे तो देखेंगे यहाँ क्या था। अब इसको थोड़ा साइड करके यहाँ सोल्यूशन करता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है। यहाँ लिखा है 1 इक्वल टू r cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1, r की वैल्यू हो गई 2 cos थीटा। तो फाइनली देखेंगे यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, तो cos थीटा हो गया 1/2। तो हम कहेंगे cos थीटा इक्वल टू, देखें किसकी वैल्यू 1/2 होती है, cos में, तो हमको पता है cos में π/3 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, तो ये हो गया cos π/3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमें मिल गई π/3, ये थीटा की वैल्यू हो गई। अभी जो मैंने चार्ट बनाया था उस चार्ट को थोड़ा सा देखना है आपको, और क्या मिलेगा वो चार्ट देख लीजिए आप। नॉर्मली जब चार्ट देखेंगे थोड़ा पीछे आएंगे, कहा गया है कि जेड लाइज, जेड कहाँ लाई करता है। तो अभी आपको देख लीजिए जो जेड है, जेड का अगर मैं यहाँ जेड का थोड़ा सा केयर करूँ तो यहाँ देखिएगा हल्का सा, जेड की वैल्यू क्या है, 1 + i√3 है। यहाँ से अगर x की वैल्यू देखी जाए तो 1 निकल आती है, और y की वैल्यू क्या है, √3 निकल के आती है। मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं। ऐसे अगर कोऑर्डिनेट बनाया जाए, यहाँ पे हल्का सा मैं आपके सामने एक कोऑर्डिनेट बना के दिखाता हूँ। कोऑर्डिनेट, तो पहले कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, और इसके बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पे जब आप आते हो तो x पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है। तो ऐसे सिचुएशन में चूँकि हमें यहाँ दोनों पॉजिटिव मिले हैं, दोनों पॉजिटिव मिलते हैं, तो आप कहेंगे जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जेड जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो आप यहाँ देखते हो थीटा की
थीटा की वैल्यू अल्फ़ा हो जाती है, मतलब जो मिली है वही रहती है। तो देन थीटा इक्वल टू π/3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप लिखोगे हेंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज z इक्वल टू z इक्वल टू 2 आया था ना, 2 विद इन ब्रैकेट। चूँकि यहाँ पे आपने देखा क्या माना है था, यहाँ पे आपको जो वैल्यू मानी गई थी पोलर फॉर्म के लिए वो क्या होती है, r cos r ब्रैकेट में cos थीटा। यहाँ पे देखिए पीछे हमने उसको शो किया है, ये पोलर फॉर्म के लिए z की वैल्यू क्या हो गई पोलर फॉर्म के लिए, r cos थीटा प्लस आई साइन, मतलब r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, उसी फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये हो गया cos थीटा मतलब cos π/3 प्लस आई π/3, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। ओके, सो आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। हैव अ नाइस डे।